प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का अनमोल वचन युवा में संस्कारों की कमी है। यह मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताती हूँ। यह एक सच्ची घटना है जो कि 2 दिन पहले मेरे खुद के साथ घटी है। इसलिए मैं आपके साथ आपको ये अनमोल वचन के रूप में शेयर करना चाहती हूँ। मित्रों, 2 दिन पहले मैं बीकानेर में कुछ खा रही थी। मेरे सामने वाली सीट पे एक फैमिली बैठी थी। उसमें एक माँ, एक पिता और 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। उन लोगों ने पैंट और टी-शर्ट, ऊपर सिर के ऊपर जूड़ा, जैसे कि आप देखते हैं आजकल की लड़कियाँ जो पहनावा पहनती हैं। उसके बाद मैं अपना खा रही थी कि अचानक मेरी नज़र उनकी टेबल पर पड़ी। तो उन बच्ची के जो माताजी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 50 की उम्र होगी। वो जलेबी खाने के बाद देखा कि उनको ऊपर के सांस आने लगे। वो ऐसे सांस भर के उसकी आंखें बंद होने लगी। उसके बाद वह वहाँ रखी कुर्सी से नीचे की तरफ थोड़ा गिरने को हुई। इतने में वो दोनों लड़कियाँ खड़ी हुई और वो लड़कियाँ अपनी माँ को संभालने लगी। मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। यह सब नज़ारा मैं देख रही थी। उसके बाद कुछ लोगों ने उनकी सहायता की, क्योंकि वह और उनकी मम्मी जो थी वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और पूरी तरह से पस्त होकर वह ज़मीन पर गिरने के लिए तैयार हो गई। फिर मैं फटाफट अपनी सीट से उठी और मैंने उन माताजी के लिए फटाफट वेटर से गर्म पानी मांगा और मैं उनके पास गई और मैंने उनकी बेटी को कहा कि देखो, ये थोड़ा सा गर्म पानी है, ये अपनी माताजी को पिलाओ। लेकिन आप ये देखो, उस लड़की ने मेरी तरफ ना देखते हुए बोलती है, नहीं 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 चाहिए कोई पानी वानी। तब मैंने सोचा कि देखो, इनमें इतने संस्कारों की कमी है कि माना तुम्हारी माँ जो है अभी इस अवस्था में है कि आपको कुछ ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जिस तरह से इंसानियत के नाते उनके पास गई तो उसका लड़की का एक फ़र्ज बनता था कि नहीं आंटी, आप प्लीज़ रहने दो, मैं संभाल लूँगी, मम्मी को अभी होश नहीं आ रहा, गर्म पानी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद में ये सोचने लगी कि उसका जो बोलने का जो तरीका है वो कितना गंदा है। वो अपने आप को समझ रही है आज की युवा पीढ़ी, लेकिन पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी। लेकिन आप ये सोचो, वो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रही कि मेरे पीछे जो एक महिला खड़ी है वो भी मेरी माँ की उम्र की है और वो कितनी भाग कर आकर वो मेरी सहायता के लिए आई है और कितनी दया के भाव से वो कह रही है कि बेटे ये पानी पकड़ो, अपनी मम्मी के ऊपर छिड़काव करो। लेकिन वो कितने रूड तरीके से कहती है, नहीं नहीं चाहिए पानी वानी, कुछ नहीं चाहिए। मैंने फिर भी इंसानियत के नाते 2 बार फिर कहा कि बेटे ले लो पानी, अपनी मम्मी के ऊपर इतनी ठंड में ठंडा पानी मत डालो, उनको थोड़ा सा निवाया पानी पिलाओ। मगर कहते हैं ना, ज्ञान और संस्कारों की कमी और आज के पहनावे ने इनके संस्कारों को ख़त्म कर दिया। इसलिए मित्रों, मैं बार बार अपने अनमोल वचनों में एक ही बात कहूँगी, अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ घर में संस्कार अवश्य दें। उनको एक नई बात अवश्य सिखाएं। कोरी शिक्षा भी कोई काम की नहीं है कि हम अंग्रेजी के लफ्ज़ बोलें और हम ज्ञानवान हो गए। नहीं, मैं आज का ये दृश्य देखकर ये सोचने लगी कि ये क्या करेंगी आगे जाके, ये शादी करेंगी ये लड़कियां, तो ये क्या सास ससुर का काम कर देंगी। सास ससुर की तो छोड़ो, ये अपने पति तक का काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए मित्रों, मैं अपने अनमोल वचनों में ये बात ज़रूर कहती हूँ, शादी और मकान बनाने या ख़रीदने के लिए बार बार सोचें, उनकी सही गलत, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी उसके विचार हों,
दोनों पर गहन विचार विमर्श करें। मैंने अपने पहले अनमोल वचन में ये कहा था कि 100 वर्ष की नींव डालते हैं अपन, ब्याह करते हैं हम एक लड़की का या लड़के का। तो मित्रों, ये मेरी एक सच्ची घटना है, घटी हुई। तो मैं हर माता पिता को ये कहूँगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, घर के काम और संस्कार दोनों को भरपूर दें विद्या के साथ साथ। मित्रों, अगर मैं किसी स्कूल की टीचर होती तो मैं एक सब्जेक्ट संस्कारों का अवश्य रखती। उसमें मैं सिर्फ बच्चों को संस्कार देती और उनको परिपूर्ण बनाती। मित्रों, मेरी आज की ये सच्ची घटना मेरे साथ घटी, आपको कैसी लगी? अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। धन्यवाद।